गया। संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहां रखें? तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया, और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए, और अस्त्र शस्त्र निकालकर, अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजय दशमी का जो दिन होगा, लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्ते, क्या है ऐसा शमी पत्ते में, शमी के पुष्प में? तीसरा वर्णन आया। एक बार महर्षि वरतंतु अपने शिष्य, जिसका नाम था कोस, वरतंतु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे, और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वरतंतु ऋषि ने जब अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कोस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कोस को प्राप्त हो गए, कोस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वरतंतु ने परीक्षा ली, सब में कोस पास हो गया, सब में पास, सब में उत्तीर्ण। अब
कोस ने आज गुरु वरतंतु जी को प्रणाम करा, नमन करा, और नमन कर कर वहां से जाने लगे तो वरतंतु ऋषि ने रोका कोस को, कोस रुको जी गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने आज्ञा दी कि एक काम करो, तुमने विद्या अध्ययन करी है पर हमको विद्या अध्ययन करने की भेंट नहीं दी है। गुरुजी आप आज्ञा करो, मैं आपको क्या भेंट दे दूं? आप आज्ञा तो करो, मैं आपको दूं क्या? क्या प्रदान करूं मैं आपको, आप बोलिए। गुरुजी ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा। वरतंतु जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, विद्या अध्ययन कराया, उसके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दीजिए। कोस की आंख में से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, और 14 करोड़ सोने की मुद्रा में विद्या अध्ययन करने के लिए, या मैंने जो पढ़ाई करी या विद्या अध्ययन करी उसके लिए मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगी। 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दो। कोस की आंख में जल भरा हुआ था, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, कहां से ला कर दूंगा साहब? कैसे ला कर दूंगा मैं? कैसे लाऊं? कहां से लाऊं? कोस आंख में आंसू भरकर रोते रोते राजा रघु के पास चले। राजा रघु, जिनसे रघुवंश बना था, जिससे रघुकुल की रीत रखाई थी, उस राजा रघु के पास में कोस ब्राह्मण पहुंच गया। कोस की आंख में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जल भरा हुआ है। एक शमी की पत्ती, एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। ये शंकर भगवान के 3 नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। शिव जी को बस कहां चढ़ाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वहां तक लाभ कर जाता है हमारा। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता और पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। कोस रो रहा। वरतंतु ने कहा, वरतंतु ऋषि बोले 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए। और रोता रोता वो ब्राह्मण का बालक कोस, मैं ब्राह्मण, मैं ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लेकर आऊंगा? राजा रघु के पास पहुंच गए। राजा रघु अपने आनंद के साथ, रघु करते क्या थे? शिव जी की आराधना, शंकर का भजन, शंकर की गुणगान। इसलिए रघुकुल में सूर्य की आराधना और शिव की आराधना दोनों होते आई है, दोनों होते कर रहे हैं शिव आराधना। बाबा का गुणगान, बाबा का स्मरण जपते। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। राजा रघु शिव नाम की भक्ति में डूबे। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोस राजा रघु के पास पहुंचे। राजा रघु शिव जी की भक्ति में लगे थे। पूजन से उठे। जैसे ही उठे, कोस ने हर हर महादेव जम के चिल्लाया, हर हर। जैसे ही कोस हर हर महादेव चिल्लाए, राजा रघु की दृष्टि पड़ गई। राजा रघु ने देखा, और राजा रघु की दृष्टि जब पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही राजा रघु ने कोस को पास में बुलाया। ए बालक, इधर आओ। ब्राह्मण देवता, जरा इधर आइए। ब्राह्मण देव आइए। ब्राह्मण पधारे। राजा रघु शिव मंदिर से बस बाहर निकले ही थे। राजा रघु ने कोस को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप कौन हो? कहां से आए हो? क्या चाहते हो? कैसे आना हुआ? बताओ। कोस ने बस आंख से आंसू लगातार बह रहे हैं, आंख से आंसू झड़ रहे हैं, और कोस रो रहा है। सब कुछ झूठा हो सकता है, पर नेत्र का अश्रु झूठा नहीं होता। दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी होती है, तभी आंख में आंसू आ ही जाता है। कहीं चोट लगी होती है, हृदय में कहीं ना कहीं चोट लगी, अश्रु आया। पर कलिकाल में, कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो झूठा भी रो लेते होंगे। उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या करें? पर झूठे आंसू अलग दिख जाते हैं, हृदय से रोया हुआ जीव अलग दिख जाता है। कोस ब्राह्मण के बालक हो तुम? तुम्हारे मस्तक का त्रिपुंड बता रहा है, तुम्हारी शिखा बता रही है, तुम्हारा परिधान बता रहा है, कंधे पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत बता रहा है, दुर्बल शरीर बता रहा है। क्या चाहिए आपको? कोस ने कहा, जिस गुरु जी के यहां मैंने विद्याधन करा है,
बर्तंतु जी के यहां, उनको गुरु दीक्षा में 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना। 14 करोड़। राजा रघु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, 3 दिन पहले मैंने यज्ञ करवाया था, मेरे राजकोष में जितना धन था मैंने वो सारा धन उस यज्ञ में लगा दिया, सारा धन मैंने यज्ञ में लगा दिया। ब्राह्मण देवता 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दे सकता? अगर धन होता तो मैं आपको देता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा अगर आप 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 मांगते तो भी दे देता, 1 करोड़ भी मांगते तो भी दे देता, और 14 करोड़ सोने की मुद्रा राजा रघु अगर वचन दे दे तो फिर देना तो पड़ेगा ही सरी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कैसे 14 करोड़ सोने की मुद्रा आपको दे दूं? कोई सहज है 14 करोड़ सोने की मुद्रा एकत्रित करना? कैसे दूं मैं आपको? ये 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। कौत्स ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, मेरे को गुरु दक्षिणा में देना है 14 करोड़ सोने की मुद्रा। अब राजा रघु वो 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे लेकर आते हैं, कैसे शमी के फूल की महत्वता का वर्णन होता है, कल की कथा में श्रवण करेंगे। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भगवान शंकर पार्वती गणेश